ये आला और उदल दोनों भाइयों के पैर की ये खड़ाऊं रखी हैं। ये आला जी की तलवार रखी है। ये आला महाराज की मूर्ति है। बीच में माँ दुर्गा है। ये हनुमान जी हैं। आगे अखाड़ा है उनका, ये उनका मंदिर है। आल्हा उदल बड़े लड़ैया, जिनसे हार गई तलवार। एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। जी हाँ साथियों, वीर आल्हा उदल एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिनसे पृथ्वीराज चौहान जैसे कई राजा उनसे कांपते थे। आल्हा उदल जब रण में उतरते थे तब कई राजा धराशायी हो जाते थे। उनकी मार इतनी खतरनाक थी कि जब एक को मारते थे तब दूसरा डर से मर जाता था और तीसरा भय से। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आस्था नेचर। भारत में ऐसे कई रहस्यमय जगह जिनके बारे में आप जानते ना हो, इन सब जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आल्हा उदल का मंदिर, आल्हा उदल का तालाब व आल्हा उदल का अखाड़ा। अब हम बात करते हैं आखिर यह स्थान कहाँ पे पड़ता है। इस जगह पे पहुँचने के लिए आप कैसे जाएं? दोस्तों, यह आल्हा उदल का रहस्यमय जगह मध्य प्रदेश के सतना जिले के पास ग्राम मैहर में स्थित है। यह आल्हा उदल का अखाड़ा मां शारदा देवी मंदिर के ऊपर से दिखाई देता है। मां शारदा देवी का मंदिर और आल्हा उदल का अखाड़ा दोनों जगह पास में है। मैहर माता दर्शन के बाद लोग इस स्थान पे जाते हैं। यह वीर आल्हा उदल का अखाड़ा बहुत ही रहस्यमय है। आल्हा का अमर होना आज भी हैरानी की बात है। वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए बंद पड़ा मां शारदा का मंदिर आखिर कब आते हैं आल्हा और चढ़ा जाते हैं माता के कदमों में कमल के फूल। आइए चलते हैं आपको लेकर इस रहस्यमय जगह के पास, जहां आल्हा उदल 12 वर्ष तक घोर तपस्या करके शारदा माई से पाए थे वरदान। दोस्तों, आप देख सकते हैं आल्हा अखाड़ा मार्ग, आल्हा मंदिर, आल्हा तालाब। इसी रास्ते से हम आपको लेकर चलते हैं आल्हा उदल अखाड़े के पास। यहाँ से अखाड़े की दूरी आप देख सकते हैं 2.1 किलोमीटर बताया गया है। घने जंगल से होते हुए आप बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं आल्हा अखाड़े के पास। आप इस जगह साधन से भी आ सकते हैं, जिसका किराया पर व्यक्ति 20 रुपया है। अगर आप जंगल सफारी करना चाहते हैं तो आप अपनी यात्रा पैदल करें। रास्ते में आपको तमाम प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलेगा। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि इसी जंगल के बीच में रहकर आल्हा और उदल 12 साल तक कड़ी तपस्या किए थे। तपस्या के पश्चात माता मैहर देवी ने आल्हा को अमर होने का वरदान दिए थे। और ये भी बताया जाता है कि आल्हा और उदल जब पृथ्वीराज से लड़ाई किए थे तब उसी समय माता मैहर का मंदिर का वो आल्हा और उदल खोज किए थे। और यहाँ पे रहकर आल्हा उदल कुश्ती किया करते थे और उनका अखाड़ा भी यहीं पे मौजूद है और उनका मंदिर भी है। और साथ साथ हमें भी दिखाएंगे जो आल्हा उदल तलवार हुआ करती थी, उस तलवार को हम दिखाएंगे। वो तलवार आज भी इस जंगल में मौजूद है। तो साथियों, आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में और देखते रहिए हमारा चैनल आस्था नेचर। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उस आल्हा उदल मंदिर के पास, जहाँ पे आज भी पड़ा है आल्हा उदल का तलवार। हम आल्हा उदल अखाड़े के बहुत करीब में आ चुके हैं और रास्ते में आप देख सकते हैं किस तरह इस पत्थर को लगाया गया है। इसका क्या मतलब है, हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। साथियों, इस जंगल में ऐसा बताया जाता है कि माता जो मैहर देवी है, इनके स्थान पे अगर कोई पत्थर जोड़ता है इस तरह से, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पत्थर जो जोड़ता है तो उसका घर जल्दी बन जाता है, ऐसा यहाँ का मान्यता है। तो साथियों, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं आल्हा उदल के उस रहस्यमय अखाड़े के पास, जहां पे आल्हा उदल लड़ाई किया करते थे अपने भाइयों के साथ। तो साथियों, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं आल्हा उदल मंदिर के पास। तो आपको हम सबसे पहले दिखाएंगे आल्हा उदल का मंदिर, उसके बाद आल्हा उदल का तालाब और तीसरे नंबर पे दिखाएंगे आल्हा उदल का अखाड़ा। तो साथियों, फाइनली अब हम आल्हा उदल मंदिर के पास पहुंच गए हैं और मंदिर के जस्ट ऊपर देखेंगे तो आपको माता मैहर देवी का प्रतिमा दिखाई देगा और प्रतिमा के नीचे आल्हा उदल जी का प्रतिमा बनाया गया है। और जस्ट अब हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर और बताते हैं आल्हा उदल से जुड़े रहस्यों के बारे में। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल आस्था नेचर। देखिए, आला जी का जो जन्म है महोबा में हुआ है। उस समय वहाँ के जो राजा थे, राजा परमाल थे,
राजा परमाल के यहाँ ये सेनापति थे। इनके जो गुरु थे, अमरा गुरु थे, उनने उपदेश दिया था माता जी की तपस्या के लिए। तो 11वीं शताब्दी में आल्हा और उदल दोनों भाई इधर आए थे। जिस जगह आप बैठे हैं इसी जगह में मड़फा बना के 12 वर्ष तक रहे हैं। उस समय यहाँ कहीं जल का स्रोत नहीं था, तो मंदिर के पीछे जाएंगे तालाब है, आल्हा तालाब के नाम से जाना जाता है। तो आल्हा और उदल दोनों भाइयों ने मिलकर इस तालाब को खोदा था। तो उनको मानसी गंगा की प्राप्ति हुई थी। इसी तालाब में स्नान करके और जल लेके माता जी को ये 12 वर्ष तक गए हैं जल चढ़ाने के लिए। जब माता रानी इनको प्रकट दर्शन नहीं दिया तो आल्हा जी ने हट पूजा किया है। हट पूजा में अपना मस्तक काट के माता जी को अर्पित कर दिए थे। तो इन पे देवी प्रसन्न हो गई, इनको जीवन दान दिया और अमरता का वरदान दे दिया। आल्हा जी अमर है आज भी। प्रथम पूजा माँ शारदा की आल्हा करते हैं। जब वहाँ पुजेरी जाते हैं तो देवी पूजी मिलती, जल चढ़ा और फूल चढ़ा मिलता है निस दिन। तो उनके अमर होने का ये प्रमाण भी है। तो साथियों, आपने देखा किस तरह महाराज जी ने यहाँ की सारी जानकारी आल्हा उदल से जुड़े सारे रहस्य बता दिए हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं आल्हा उदल तालाब के पास, जो इसके मंदिर के जस्ट पीछे है आल्हा उदल का तालाब। आल्हा उदल तालाब, इस तालाब का निर्माण आल्हा उदल दोनों भाइयों ने मिलकर इस तालाब को खोदा था। आल्हा उदल दोनों भाई इस तालाब में स्नान करके तालाब से कमल का फूल तोड़कर तब जाते थे माता के दर्शन करने। वीर आल्हा उदल शारदा माता का 12 वर्ष तक इस स्थान पे रहकर पूजा पाठ किए थे। तब माँ शारदा प्रसन्न होकर आल्हा को अमर होने का वरदान दिए थे। आल्हा आज भी अमर है। माँ शारदा की पहली पूजा आज भी आल्हा करते हैं। मैं शिवमंगल सिंह चौहान, सादर निवेदन। ये आल्हा जी का मैं बता रहा हूँ। आगे अखाड़ा है उनका, ये उनका मंदिर है। आल्हा वहाँ अखाड़े में लड़ते थे। इस तालाब में आल्हा उदल स्नान करते थे। फिर यहाँ से कमल का लेकर के देवी जी पे दर्शन करते थे। नित्य क्रिया उनकी ये थी। तो साथियों, आपने देखा किस तरह हमने आपको आल्हा उदल का मंदिर और आल्हा उदल का तालाब दिखाया। मंदिर के बारे में महाराज जी ने आपको बता दिया ही होगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं दोस्तों यहाँ के सबसे दमदार और खतरनाक जगह के पास, जिसे आल्हा उदल का अखाड़ा बोला जाता था। वह जगह जहाँ पे आल्हा और उदल लड़ाई किया करते थे। आप देख सकते हैं आल्हा उदल की तपोभूमि श्री अखाड़ा बड़ा उदासीन महंत ठाकुर दास के द्वारा इस बैनर को लगाया गया है और जस्ट इसके बगल में आल्हा उदल का अखाड़ा स्थित है। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर इस अखाड़े के पास और बताते हैं इसके पीछे क्या है पौराणिक रहस्य। दोस्तों, आप देख सकते हैं यही है महाबली आल्हा उदल का अखाड़ा और सामने विराजमान है माँ शारदा देवी। वो यही अखाड़ा है जिसके अंदर कुश्ती लड़ते थे वीर आल्हा उदल। वो इस अखाड़े में मल्ल युद्ध किया करते थे और यह भी बताया जाता है कि कभी कभी इस अखाड़े में पवन पुत्र हनुमान जी भी आते थे आल्हा उदल को कुश्ती सिखाने, कैसे कुश्ती लड़ी जाती है। लेकिन आल्हा यह सब नहीं जान पाते थे। हनुमान जी मनुष्य के रूप में आते थे। लेकिन एक दिन आल्हा उदल दोनों भाई कुश्ती लड़ रहे थे और हनुमान जी फिर से आ गए। आल्हा उदल को लड़ते समय पैर के निशान पड़ जाते थे, लेकिन हनुमान जी के पैर के निशान कभी नहीं पड़ते थे अखाड़े में। तभी आल्हा देखकर चौंक गए और पूछे, हम दोनों भाइयों के पैर के निशान दिख रहे हैं और आपके क्यों नहीं। तभी हनुमान जी वहां से धीरे धीरे अदृश्य हो गए, गायब हो गए। दोस्तों, यह आल्हा उदल अखाड़े का निर्माण आल्हा व उदल ही किए थे 12वीं शताब्दी में, जब आल्हा उदल बुंदेलखंड से यहाँ आए थे। तो साथियों, आपको आल्हा उदल का रहस्यमय अखाड़ा, मंदिर, तालाब की जानकारी कैसा लगा कमेंट में हमें एक बार जरूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।